उत्तराखंड की चौपता वैली में है एक ऐसा पहाड़ जिसे पहाड़ों का भगवान कहा जाता है, द लॉर्ड ऑफ द पीक्स। विश्व का सबसे ऊंचाई पे स्थित शिव मंदिर तुंगनाथ महादेव, जिसकी कहानी महाभारत से लेके रामायण तक जुड़ी है। ये कहानी है पंच केदारों की, प्रभु श्री राम की, कहानी माँ पार्वती की और कहानी एक ऐसे ताल की जहाँ देवता स्नान किया करते थे। भाई साहब एक बारी देखो कितनी भयंकर लग रही है लेक, और वो उधर चौखंबा पीक्स। ये देखो आप एक बारी कितनी ज्यादा बर्फ है चारों तरफ। ये कहानी है उत्तराखंड की एक ऐसी वैली की जहां आपको देखने के लिए मिलेंगे कुछ बेहद ही खूबसूरत हिमालयन विलेजेस, ये अनरियल से दिखने वाले लैंडस्केप्स और ये बड़े बड़े बर्फ से ढके पहाड़। आज की इस वर्चुअल जर्नी में हम आपको लेके चलेंगे द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया कहे जाने वाली चोपता वैली में। इस सफर में सिर्फ हमारी मंजिल ही नहीं बल्कि रास्ते भी उतने ही ज्यादा सीनिक होने वाले हैं। और इसकी शुरुआत हम करते हैं देहरादून से लगभग 100 किलोमीटर दूर देवप्रयाग में। दो नदियों के बीच बसे इस गांव में अलकनंदा और भागीरथी नदी संगम कर बनाती है हमारे देश की सबसे लंबी और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट होली रिवर, माँ गंगा। हेलो, हाय, नमस्ते, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। आज हम लोग जा रहे हैं चौपता वैली में। एंड जब भी हम कोई ट्रिप स्टार्ट करते हैं तो हम लोग अगर इस वाले रूट से जा रहे होते हैं अपना ऋषिकेश देन देवप्रयाग वाले में, तो हम अपना वीडियो हमेशा देवप्रयाग में जाके स्टार्ट करते हैं। एंड आज भी हम वही करेंगे, नीचे जाएंगे, गंगा जी के दर्शन करेंगे एंड देन वील मूव फॉरवर्ड। एक और जगह है जहाँ पे किसी भी जगह से कोई भी ट्रिप स्टार्ट करने से पहले हम लोग पक्का जाते हैं, वहाँ भी चलेंगे। तो लेट्स गो एंड वेलकम बैक। वो देखो वहाँ से देखो नदी आ रही है, इतनी सही लग रही है। एंड मैं कभी भी जब भी जाता हूँ किसी भी ट्रिप में, तो पता नहीं मैं यहाँ पे हर बार क्यों आता हूँ भाई। इस जगह से कुछ तो भाई मेरा कनेक्शन है एंड आई जस्ट लव दिस प्लेस। मतलब मेरी वाइब बहुत ज़्यादा कनेक्ट करती है यहाँ से। और उस साइड पे वो देखो पूरे ऊपर की तरफ गाँव एंड वहाँ पे हमारा संगम दिखेगा, पर वो आगे जाके दिखेगा। लेट्स गो। अभी हम लोग आ गए हैं मेन वाले इस वाले ब्रिज पे। एंड जो मेरे ये राइट साइड में नदी है, अगर आपने मेरा हर्षिल का व्लॉग देखा होगा तो ये है भागीरथी रिवर। और हर्षिल में जो रिवर आती है वो यहाँ से भागीरथी आती है, वहाँ से अलकनंदा आती है एंड देन वहाँ पे संगम के लिए हम देखते हैं। ऑल्सो ये ब्रिज अभी चलते हुए पूरा हिल रहा है, बहुत अजीब सा लग रहा है, थोड़ा मतलब मज़ा भी आ रहा है, थोड़ा सा डर भी लग रहा है। और रिवर देखो एक बारी, फ्लो देखो एक बारी आप रिवर का, ये देखो। देवप्रयाग मार्केट की इन गलियों से होते हुए बस कुछ कदम चल के आप पहुंचते हो देवप्रयाग संगम में। इस पवित्र संगम में गंगोत्री से निकली भागीरथी नदी और बद्रीनाथ से अलकनंदा नदी मिलकर बनाती है कुछ ऐसे नज़ारे। ओके, तो अभी हम लोग गए थे नीचे देवप्रयाग में एंड इतनी सही प्लेस लगती है ना भाई मेरे को, इतनी ज़्यादा सुंदर और इतनी ज़्यादा काम हो जाता हूँ मैं यहाँ पे आके। एंड अगर हम यहाँ की बात करें तो हमारे राइट साइड से आ रही है भागीरथी, जो कि बहुत ही ज़्यादा फियर्स लगती है। एंड ऑन दी अदर हैंड जो लेफ़्ट से आ रही है अलकनंदा, इतनी ज़्यादा काम आती है। तो वो देख के आपको काफ़ी अच्छा लगेगा जब आप यहाँ पे आओगे। यहाँ से अब जाने के बाद एक और जगह बसती है जहाँ पे हमें पक्का जाना है, और उसके बिना हम कोई भी ट्रिप स्टार्ट नहीं कर सकते अगर हम उस रीजन में जा रहे हैं। और वो जगह है माँ धारी देवी का ये मंदिर। देवप्रयाग से बस 50 किलोमीटर की दूरी में उत्तराखंड के इस मंदिर में माँ धारी देवी दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। जहाँ सुबह ये मूर्ति कन्या के रूप में नजर आती है, वहीं दिन में एक युवती की तरह
और शाम को एक बूढ़ी महिला की तरह। माँ धारी देवी को 4 धामों का रक्षक भी कहा जाता है। कुछ साल पहले इस मंदिर को एक डैम प्रोजेक्ट के तहत अपनी जगह से हटाया गया, लेकिन उसी साल केदारनाथ में आपदा आ गई और फिर इन्हें यहाँ वापस अपने स्थान में विस्थापित किया गया। और हर रोज आज भी यहाँ हजारों श्रद्धालु आते हैं। एक और ऐसा ही मंदिर है तुंगनाथ महादेव का, जहाँ जाने के लिए आपको आना होगा उत्तराखंड की चोपता वैली में। ये है चोपता वैली। देहरादून से 250 किलोमीटर की दूरी में इस वैली में आते ही आपको दिखेंगे शानदार लैंडस्केप। इसके साथ ही ये बड़े बड़े पहाड़ और यहाँ की ताज़ा हवा। यहाँ पे चेहरे पे मास्क पोल्यूशन से बचने के लिए नहीं, बल्कि ठंडी हवाओं से बचने के लिए पहना जाता है। अगर यहाँ की एयर क्वालिटी की बात करी जाए तो वो आपको 20 से 30 के बीच में ही मिलेगी, जिसे अगर देश की राजधानी से कंपेयर करें तो वो है 170 प्लस, जो कि कभी कभी 500 से भी ज़्यादा चला जाता है। इसी वैली से तुंगनाथ महादेव का ट्रैक शुरू होता है और ये ट्रैक उन चुनिंदा ट्रैक्स में से है जिसे आप साल के हर महीने में कर सकते हो। जहाँ गर्मियों में आप ट्रैक कर सकते हो इन खूबसूरत बुरांस के फूलों के बीच से, वहीं बरसात में इन बादलों के बीच में, और सर्दियों में ये जगह कुछ ऐसी नजर आती है। ऑल राइट, डे 2 आज हम लोग आ गए हैं चोपता में। एंड भाई आप लोग देख सकते हो कितनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई है यहाँ पे। हमारे पीछे पीक्स इतनी ज़्यादा क्लियर दिख रही है एंड आई कांट इवन टेल यू भाई कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है यहाँ पे। इस साइड से मौसम, कलर्स इतने प्यारे आ रहे हैं एंड हमारे जस्ट पीछे है ट्रैक। तो अभी हम लोग फटाफट से ट्रैक स्टार्ट करते हैं। एंड कल रात हमको ना थोड़ी सी देर हो गई थी क्योंकि हम खो गए थे। यहाँ पे 2 चोपता हैं, हम दूसरे वाले चोपता में चले गए थे, इवन दो मैं यहाँ पे पहले भी आया हूँ। तो अगर यहाँ पे नेटवर्क आएंगे तो मैं इस वाले चोपता का लोकेशन डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, डू चेक इट। एंड यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये वाला ट्रैक मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा टफ होने वाला है। आई एम कमिंग हेयर, और ये भी नहीं बोल सकता, मैं तो 5 महीने बाद चल रहा हूँ आफ्टर माई ACL सर्जरी। तो 5 महीने पहले मेरी ACL सर्जरी हुई थी एंड अभी दिस इज़ माई रिडेम्पशन आर्क। अभी मैं देखना चाहता हूँ कि मैं कितना भी कर पाता हूँ। और मेरे साथ एक और जो है प्रज्वल, उसकी भी सर्जरी हुई है, उसको 8 महीने हुए अभी सर्जरी हुए। तो हम दोनों इसीलिए हमने ये सबसे ईजीएस्ट ट्रैक चूज़ करा था। गार्डन हो रहा अभी तो स्टार्ट हो रहा है ट्रैक, यहाँ पे। पता चलेगा आज सर्जरी का। आज टेस्ट करने आया हूँ मैं नी को, ये मेरा रिहैब टेस्ट है। कितने महीने हो गए सर्जरी? 7। लेट्स गो। बोलो हर हर महादेव। लेट्स गो भाई। फिसलन बहुत ज़्यादा हो रही है नहीं? और पीक्स भी तो देख कितनी सही है। भाई सिर्फ 5 मिनट चले हैं अभी हम लोग और मेरी तो हालत ख़राब हो गई है। पैर पूरा सुन हो गया, मतलब आई कांट फील माई राइट लेग। एंड अभी मेरे को पता भी नहीं है मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। बट ऑन द अदर हैंड व्यूज़ इतने ज़्यादा इंसेन है। सामने हमारे पूरे बर्फ़ पड़ी हुई है, पीक्स भी क्लियर हो गई है, अभी थोड़ा सा धूप भी आ गई है, तो इट इज़ मच बेटर नाउ। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। भाई एक बारी ये नज़ारे देखो, भयंकर, चारों तरफ सिर्फ बर्फ़ पड़ी हुई है। एंड भाई इतने टाइम बाद ऐसा कुछ देख के मज़ा आ रहा है भाई। कैसा एक्सपीरियंस है आपका अभी तक का? एक्सपीरियंस बहुत प्यारा जा रहा है, अभी तक बिल्कुल थकान नहीं हुई है मुझे। 2 ACL बॉयज के साथ मैं चल रहा हूँ तो काफी रेस्ट करने का टाइम मिल रहा है मुझे। स्पीड स्लो है, स्लो जा रहे हैं सब। हुआ पाऊँ मैं आराम? हाँ बेटर है थोड़ा। व्यू तो बहुत क्रेजी आ रहा है भाई। और यहाँ से ट्रांजिशन। एक चीज़ जो जिसके बारे में आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है, यहाँ पे आप लोग प्लास्टिक बॉटल्स को नहीं लेके आ सकते हो, ठीक है? तो वो एक बारी आपको देखना है। एंड ट्रैक है हमारा 4 किलोमीटर का और अभी हमने करा होगा भाई 1 किलोमीटर और मेरा पैर तो एकदम डेड हो चुका है। बट स्टिल हम जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द व्यूज़। एज़ यूजुअल हर ट्रिप में हमारे साथ, हर ट्रैक में एक भूतिया कुत्ता पक्का होता है। एंड आज भी हम वो रिचुअल कंटिन्यू कर रख रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मिला है हमको। आज हम जब नीचे से ऊपर आ रहे थे, हम यही बात कर रहे थे कि आज हमें कोई मिला नहीं है कुत्ता। एंड नाउ हमारे सामने है।
कहने के लिए तो टुंगनाथ चंद्रशिला का ये ट्रैक बस 4 किलोमीटर का है, लेकिन कुछ देर में ये रास्ता काफी स्टीप होता नजर आता है। तो भले ही बाकी ट्रैक्स के मुकाबले टाइम यहाँ आपको कम लगेगा, पर एफर्ट्स पूरे लगेंगे। और वैसे भी टुंगनाथ का अर्थ है पहाड़ों का स्वामी, यानी कि लॉर्ड ऑफ द पीक्स। अब जिस पहाड़ को पहाड़ों का राजा बोला जाता हो, वहां पहुंचना इतना भी आसान नहीं होगा ना। वो नीचे जहाँ पे वो दिख रहे हैं ना सोलर पैनल, वो तो वो वाली जगह है जहाँ पे हम लोग उस टाइम पे बैठे थे, और उससे भी और नीचे से आ रहे हैं हम। और लेकिन आप इस साइड मेरे नज़ारे देखो भाई, इधर आते साथ ही पूरा चेंज हो गया भाई। अभी तक तो कुछ भी नहीं लग रहा था। एक बार यहाँ देखो, वो ऊपर जहाँ पे वो वाले बिल्डिंग्स है, उधर पे हमारा टुंगनाथ मंदिर, एंड बर्फ देखो भाई साहब। शिव जी के मंदिर जाने से पहले जस्ट गणेश जी का मंदिर पड़ता है, एंड यू गाइज नो वाई। सबसे पहले उन्हीं को पूछा जाता है। ऐसे लग रहा है जैसे भाई हेवन में चल रहा हूँ। दिस इज द रोड टू हेवन भाई। देखो एक बारी देखो। जब आपकी आंखों के आगे ऐसे हेवनली नज़ारे हों तो थकान को साइड में रख के थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करके यू कैन गेट द व्यूज जो कि शायद एक सेट पाथ में जाके आपको कभी नहीं दिखेंगे। एंड वी डिड द सेम थिंग। चलो भाई, बर्फ नीच तक आ गई है और चढ़ना इम्पॉसिबल हो रहा है। अब सॉक्स सब गीले हो चुके हैं और नीच तक बर्फ आ रही है, और हम वहाँ ऊपर जा रहे हैं। वहाँ से ड्रोन शॉट लेना है। लिटरली मेरे को हाथ फील नहीं हो रहा अब इस टाइम पे। और सॉक्स में बर्फ घुस गई है। भाई आप लोगों को व्यू दिखाने के लिए हम थोड़ा सा ट्रेल से इधर की तरफ आए। मेरे इस तरफ में इतनी ज़्यादा खतरनाक खाई है, और भाई क्या ही दिख रहा है यहाँ से। एंड आई थिंक इट इज़ द टाइम टू टेक आउट आवर ड्रोन। तो ऑन अकाउंट ऑफ 3, 2 and 1। ध्यान से देखिए इस जगह को, है ना बेहद ही खूबसूरत। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि आज से हजारों साल पहले विश्व के सबसे ऊंचाई पे स्थित शिव मंदिर को कैसे बनाया गया होगा? कहते हैं कि इस मंदिर को पांडवों द्वारा बनवाया गया था। महाभारत के युद्ध में कौरवों को मारने के पाप के लिए भगवान शिव जी पांडवों से खुश नहीं थे, तो उन्होंने पांडवों को दर्शन ना देने के लिए एक बैल का रूप ले लिया। लेकिन फिर भी पांडवों ने उन्हें पहचान लिया। पांडवों की इस भक्ति से प्रसन्न होके बैल रूपी शिव के अंग 5 अलग अलग स्थानों में प्रकट हुए। पीठ केदारनाथ में, नाभि या मध्य भाग मध्य महेश्वर में, भुजाएं और हृदय यानी कि आर्म्स एंड हार्ट टुंगनाथ में, मुख यानी मुंह रुद्रनाथ में, और जटाएं यानी बाल कल्पेश्वर में। इन सभी 5 स्थानों में पांडवों ने मंदिर बनवाए, जिनको आज पंच केदार के नाम से जाना जाता है, और टुंगनाथ उनमें से तीसरा केदार है। इस जगह को लेके एक और मान्यता है। कहा जाता है कि माता पार्वती ने शिव जी को अपने पति के रूप में पाने के लिए यहीं तपस्या की थी। इन खूबसूरत नज़ारों को देखते देखते कुछ देर और ट्रैक करने के बाद फाइनली हम पहुंचते हैं टुंगनाथ मंदिर में, और वहां पहुंच के मानो सारी थकान खत्म हो जाती है। ऑलराइट, फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं टुंगनाथ में। एंड भाई मेरे को तो 1% भी यकीन नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुँचूँगा बिकॉज ऑफ माई लेग, बट नाउ दैट आई हैव, तो आप लोग भी कर सकते हो ईजिली। डोंट डाउट योर सेल्फ। नेक्स्ट स्टॉप चंद्रशिला, 1 किलोमीटर है बस यहाँ से, एंड अभी हम वहीं पे जाएंगे। लेट्स गो। टुंगनाथ से चंद्रशिला है तो बस 1 किलोमीटर की दूरी में, लेकिन इस खड़ी चढ़ाई में आपको ऐसा लगेगा नहीं। पर ट्रस्ट मी, अगर आपको जानना है कि क्यों इस जगह को लॉर्ड ऑफ द पीक्स कहते हैं, तो आपकी थोड़ी सी मेहनत पक्का वर्थ इट होगी। टुंगनाथ पे थोड़ी देर हम लोग बैठे थे वहीं पे, ड्रोन उड़ाया, सब कुछ करा। नाउ वी आर हेडिंग टू चंद्रशिला, जो कि यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर है, एंड वी आर होपिंग कि वहाँ पे हम लोग सनसेट कैच कर ले। तो फटाफट से चलते हैं, आ जाओ, चलो साथ साथ चलो, लेट्स गो।
वो भाई कितना भयंकर लग रहा है वरना, बर्फ बर्फ बर्फ, बादल नीले, सही, नाइस। पिछली बार पता है मैं कैसे जा रहा था यहाँ पे, भागता हुआ। चंद्रशिला की ये वाली चढ़ाई बहुत ज़्यादा स्टीप है भाई, एंड उसके साथ साथ बर्फ़ भी है इतनी सारी। ये देखो आप एक बारी, कितनी ज़्यादा बर्फ़ है चारों तरफ। तो दो दिक्कत है, एक चीज़ सही है, सुबह से ज़्यादा धूप नहीं थी, अभी धूप आई है तो थोड़ी सी एनर्जी फील हो रही है। फाइनली ऐसा लगा ना पहुंचेंगे ही नहीं भाई। सही में भाई, मुझे भी यही लग रहा था कि और इतना इजी ट्रैक हुआ करता था यार। भाई बोलो हर हर महादेव। महादेव, जय हो प्रभु। पिछली बार जब मैं आया था ना, खुला नहीं हुआ था भाई उस टाइम पे। चलो जी, भाई क्या लग रहा है भाई, वो देख। अभी इस वक्त हम लोग हैं चंद्रशिला में, वही जगह जहाँ पे भगवान श्री राम ने रावण को हराने के बाद मेडिटेट किया था। एंड यहाँ के नज़ारे मैं आपको बता तो नहीं सकता हूँ, लेकिन दिखा ज़रूर सकता हूँ, तो आप देखिए। चंद्रशिला को जाना जाता है प्रभु श्री राम से। रावण एक ब्राह्मण थे और शिव जी के बहुत बड़े भक्त भी। ये बात राम जी जानते थे और ब्रह्म हत्या के पाप के प्रायश्चित के लिए उन्होंने इसी जगह में तप किया था। भाई एक बार ये पीक्स देखो भाई, सिर्फ देखो इन्हें, और क्या प्यारा हो रखा है भाई। यहाँ से थोड़ी देर में भी सनसेट होने वाला है। अभी हमको यहाँ पे आए हुए हैं 10 मिनट, थोड़ी देर पहले कुछ और ही नज़ारे थे, और अभी जो सनसेट हो रहा है ना भाई, मैं तुम्हें बता नहीं सकता, पर दिखा सकता हूँ। लेट्स गो। पीक में पहुंच के आपको दिखेगा 360 डिग्री व्यूज ऑफ दीज हिमालयन रेंजेस, और अगर आपकी टाइमिंग सही हुई तो वन ऑफ द बेस्ट सनराइजेस एंड सनसेट्स भी। उत्तराखंड को यूं ही देवभूमि नहीं कहा जाता। महाभारत से लेकर रामायण तक का इतिहास जुड़ा है इस जगह से। महाभारत से जुड़ी एक और बेहद ही खूबसूरत जगह यहीं चोपता वैली के बहुत पास है, देवरिया ताल। उत्तराखंड की इस लेक में खुद देवी देवता स्नान किया करते थे, और आज तक भी इस लेक की गहराई को कोई नाप नहीं पाया है, लेकिन वहाँ हम आपको लेके चलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपको पहाड़ों की दूसरी साइड को भी जानना जरूरी है। कल रात को जब हम लोग चंद्रशिला में थे, आपने शॉर्ट्स वगैरह देखे होंगे, उसके बाद जब हम अपना पैक करके वापस जा रहे थे तो वहाँ पे 2 बंदे थे, उनमें से एक की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। गलती से बेहोश हो जाए। अरे कुछ नहीं होगा, तुम बोलो मत, बस हो गई इसकी सांस। फिर क्या हुआ, हम लोग ऑब्वियसली उसको छोड़ नहीं सकते थे, तो हम लोग उसको लेके आए, बट उससे अपने पैर भी नहीं रखे जा रहे थे नीचे ज़मीन पे। तो फिर हमको उसको धीरे धीरे वहाँ से लेके आना पड़ा। इस प्रोसेस में हमको बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी और पूरा डार्क हो गया था। हम लोग 4 थे, मैं था, आयुष था और वो 2 लोग थे, और इतना ज़्यादा डार्क हो गया था कि हमें भी रास्ता दिखना बंद हो गया बाद में। एंड जब हम नीचे डिसेंड कर रहे थे तो वी लॉस्ट आवर
ट्रैक, मतलब हमने ट्रैक को छोड़ दिया और हम पता नहीं किधर उधर लेफ़्ट साइड में खाई की तरफ जा रहे थे। बड़ी मुश्किल से बहुत 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 मतलब एक्सट्रीम सिचुएशंस हो गई थी और बड़ी मुश्किल से हम लोग वहाँ से जैसे तैसे करके ट्रेल ढूंढ के उसको लेके आए हैं पूरा कंधे पे। एंड ये आपके लिए लेसन होना चाहिए एंड आपको ये चीज़ अपने दिमाग में हमेशा रखनी चाहिए कि आपकी लाइफ से बड़ा कोई भी ज़्यादा पीक नहीं है। मतलब आप वहाँ पे जाके शायद अपने मन को वो कर सकते हो, पर अगर आप खुद ही ज़िंदा नहीं रहे तो फिर क्या फ़ायदा। तो दिस इज़ अ लेसन फॉर ऑल ऑफ़ यू कि भाई कभी भी अपने लिमिट्स को पुश मत करो। एंड अगर आपको करना भी है तो आप इतने सक्षम होने चाहिए कि आप वापस जाओ सेफली नीचे। सेकंड पॉइंट इज़ कि ट्राई करो, अगर आपको लगता है कि आपसे नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट आप ट्राई करो कि आप सुबह जाओ और सुबह उजाले में ही वापस आ जाओ, क्योंकि रात को एक बारी हो जाता है तो कोई नहीं होता है। लिटरली जब हम नीचे पहुँचे थे तो फॉरेस्ट वाले बंदे वहाँ से गायब थे, कोई भी वहाँ पे था नहीं। एंड कोई हमें शायद ढूंढने भी नहीं आता और उनको भी कोई ढूंढने नहीं आता अगले दिन तक, जब तक नेक्स्ट ट्रैकर नहीं आते। तो कीप दैट इन माइंड और स्टे सेफ। एंड अभी चलते आगे, लेट्स गो।